हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन कैन लर्न क्लासेस। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 5 जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है अर्लियर अटेम्प्ट्स ऑफ द पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट। मतलब इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, जो एलिमेंट्स जो होते हैं उसके पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के जो अर्लियर अटेम्प्ट्स जो है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, इसके अंदर हम मतलब ये समझेंगे कि मतलब जो एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन है वो एक साइंटिस्ट ने तो नहीं दिया है, मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलके मतलब क्या करा है, उसका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को वन बाय वन उन्होंने दिया है। लेकिन सारे जो क्लासिफिकेशंस जो होते हैं वो मतलब क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ क्या होती है, कोई ना कोई उनकी लिमिटेशंस होती है, कोई ना कोई उनकी कमी होती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं उनको एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं। लेकिन फिर भी जो अर्लियर अटेम्प्ट्स जो दिए थे उनके अंदर दो साइंटिस्ट के बारे में मतलब जो वो बहुत ही मतलब थोड़ा मतलब उनको समझाया गया, उनको बताया गया। उसको देखते हैं कि वो कौन कौन से साइंटिस्ट हैं। एक तो डॉबर्नियस का ट्राइड्स, ओके। दूसरा है न्यू लैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। मतलब इन साइंटिस्ट ने क्या दिए थे, मतलब पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस के मतलब अटेम्प्ट रखे थे, सुझाव रखे थे, मतलब उन्होंने बताया था, इसको आगे समझाया था। ओके, जिससे मतलब जो आज जो मतलब एलिमेंट का जो मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन या जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स जो होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, इसकी एक तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसका बेस आप इसको समझ सकते हैं। ओके, अब सबसे पहले हम देखते हैं डॉबर्नियर्स ट्राइड्स क्या होते हैं। डॉबर्नियर्स अरेंज्ड अ ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास एंड कॉल्ड इट अ ट्राइड। मतलब जो डॉबर्नियर एक साइंटिस्ट ही थे जिन्होंने क्या दिया था, एलिमेंट के मतलब जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस के मतलब जो अटेम्प्ट करने वाले थे, वो पहले साइंटिस्ट थे। वो उन्होंने क्या किया था कि मतलब मतलब एक मतलब तीन तीन एलिमेंट्स के क्या बनाए थे, उन्होंने ग्रुप बनाए थे। ओके, और इनके अंदर ये जो तीनों एलिमेंट्स का जो ग्रुप बनाया था, उनके अंदर इन तीनों एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज जो थी वो क्या थी, सेम थी। और इनके अंदर मतलब ये जो ग्रुप बनाए थे उसके अंदर मतलब एलिमेंट को कैसे उन्होंने अरेंज किया था, मतलब इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से उन्होंने क्या किया था, उनको एलिमेंट को क्या किया था, अरेंज किया था। कहने का मतलब ये था कि पहले कम मतलब एटॉमिक मास होगा उसको रखा, फिर दूसरा है उसको थोड़ा उससे ज्यादा वाले को रखा, और फिर तीसरा है सबसे ज्यादा वाले को रखा। ओके, मतलब एक ग्रुप बनाया, उसके अंदर कितने एलिमेंट रखे, 1 2 3। ओके, तो इस तरीके से उन्होंने क्या बनाए, तीन ग्रुप बनाए। ओके, और इस मतलब इसको क्या बोला उन्होंने, ट्राइड। ट्राइड का मतलब होता है तीन। एक ग्रुप के अंदर तीन एलिमेंट को उन्होंने एटॉमिक मास के हिसाब से क्या करा, अरेंज किया, और इन तीनों एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज जो थी वो क्या थी, सेम थी। He showed that the atomic mass of the middle element is the approximately the arithmetic mean of the other two। जब उन्होंने क्या बना दिया, ये ट्राइड बना दिया, तो उन्होंने देखा कि जो मिडिल मतलब जो एलिमेंट जो होता है ना, मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब जो नेक्स्ट टू थे, मतलब जो फर्स्ट और जो लास्ट, ये जो फर्स्ट और लास्ट जो एलिमेंट थे उसका जो एटॉमिक मास जो होता है उसका भी यदि आप क्या निकालेंगे, एरिथमेटिक मीन निकालेंगे, तो जब उसका जो एरिथमेटिक मीन जो होगा वो किसको शो करेगा, जो मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास को क्या करता है, वो शो करता है। इसको अभी मैं बहुत अच्छे से अभी आपको समझा दूंगी ये वाला पॉइंट को। ओके, but Daubernier could identify only following three triads from the elements known at that time। लेकिन जो डॉबर्नियर साइंटिस्ट थे उस समय तक जितने भी एलिमेंट्स थे ना, उसमें से सिर्फ तीन ही ट्रायड वो बना पाए थे। मतलब तीन ट्रायड का मतलब यह बनाया था कि तीन ही ग्रुप बना पाए थे वो, और तीन ग्रुप के अंदर भी कितने एलिमेंट्स वो रख पाए थे, मतलब कुल मिला के वो 9 एलिमेंट्स के तीन ग्रुप को ही मतलब क्या कर सके थे उस समय तक, मतलब अरेंज कर पाए थे। ओके, अब देखते हैं डॉबर्नियर ट्राइब्स को समझना आपको बहुत जरूरी है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक मास। मतलब ये जो क्लासिफिकेशन जो इन्होंने दिया था ना, वो किसके ऊपर डिपेंड था, एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड था, मतलब एलिमेंट के एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड होता है। ओके, ये वाला अकॉर्डिंग टू दिस, इस क्लासिफिकेशन के मतलब क्या होता है इस क्लासिफिकेशन में, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, मतलब इसमें क्या होगा कि जो जब आप क्या करेंगे, एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के हिसाब से उनको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। बढ़ते हुए एटॉमिक मास के हिसाब से ये है कि पहले जिसका एटॉमिक मास कम होगा उसको रखेंगे, फिर उससे ज्यादा वाले को रखेंगे, और फिर उससे ज्यादा वाले को रखेंगे। ये होता है इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ओके,
फिर इसमें क्या होगा कि ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, और कितने ग्रुप आपको मतलब एलिमेंट्स लेने हैं, 3 ही ग्रुप आपको लेने हैं। हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ 10, मतलब इसमें ये बताया गया है कि जब आप एलिमेंट को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के हिसाब से रखते हैं तो आपको मतलब जो ग्रुप मिलता है, तो उनकी जो तीन मतलब ग्रुप के अंदर क्या होगा कि जो तीनों एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज जो होगी वो क्या होगी, आपको क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। ओके, ये डॉर्बनियर का ट्राई मतलब ये था क्लासिफिकेशन। The atomic mass of the middle element of the triad being nearly equal to the average of the atomic mass of the other two elements। इसमें भी यही बात बताई गई है कि जो मिडिल मतलब जो एलिमेंट जो होते हैं उसका जो एटॉमिक मास जो होता है वो जो दोनों फर्स्ट और लास्ट जो एलिमेंट जो होते हैं उसके एटॉमिक मास के मतलब यदि आप क्या करेंगे उसका एवरेज निकालेंगे तो उसके लगभग क्या होता है, इक्वल होता है, उसके अराउंड होता है। ओके, तो ये था डॉर्बनियर्स ट्राइड। अब इसको हम अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे उन्होंने बनाया था डॉर्बनियर ने फर्स्ट ट्राइड। फर्स्ट ट्राइड का मतलब पहला ग्रुप बनाया था। उसमें कौन कौन से एलिमेंट लिए थे उन्होंने, पहला लिया था उन्होंने लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ओके, तो जो लिथियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 7.0 होता है, और पोटेशियम का होता है 39.0। और फिर उन्होंने क्या देखा था कि मतलब जब उन्होंने ये कौन सा एलिमेंट है, मिडिल एलिमेंट है, और ये डॉर्बनियर ने ये बताया था कि जो ये दोनों एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट जो होता है उसका यदि आप क्या निकालेंगे, अरिथमेटिक मीन निकालेंगे, तो वो किसके बराबर आएगा, वो मिडिल एलिमेंट के बराबर होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है 7। ओके, जो लास्ट एलिमेंट है 39, उसका आपने अरिथमेटिक मीन निकाला। अरिथमेटिक मीन निकालने का मतलब होता है इन दोनों के एटॉमिक मास को आप क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, फिर उससे क्या कर देंगे आप 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 23 आएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो 23 है जो है वो किसका एटॉमिक मास है, जो मिडिल एलिमेंट का है वो मास होता है। तो उन्होंने इस तरीके से क्या करा था, उन्होंने मतलब एक क्लासिफिकेशन को समझाया था। उन्होंने आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो एटॉमिक मास जो है उन्होंने क्या रखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है, 7, 23 फिर 39। फिर जो सेकंड ग्रुप बनाया था उन्होंने, सेकंड ट्राइड बनाया था, उसमें भी कितने कौन कौन से एलिमेंट लिए थे उन्होंने, कैल्शियम लिया, स्ट्रोंशियम लिया और बैरियम लिया। ओके, तो जो कैल्शियम का जो एटॉमिक मास था वो 40 था, और जो बैरियम था उसका वो 137 था। ओके, तो आप क्या करेंगे कि जब आप कैल्शियम और बैरियम के क्या करेंगे, एटॉमिक मास को क्या करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद में उसको जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिला, 88.5। तो 88.5 किसका आया, मतलब एटॉमिक मास किसके बराबर है, ये स्ट्रोंशियम। स्ट्रोंशियम क्या है, मिडिल एलिमेंट, तो मिडिल एलिमेंट के मतलब एटॉमिक मास के बराबर है। ओके, तो ये उनका सेकंड ट्राइड उन्होंने इस तरीके से समझाया। थर्ड ट्राइड में उन्होंने कौन कौन से एलिमेंट लिए, क्लोरीन लिया, ब्रोमीन लिया और आयोडीन लिया। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जब क्लोरीन का कितना है एटॉमिक मास 35.5, ओके, और आयोडीन का है 127। जब आप इन दोनों को टोटल करेंगे और टोटल करने के बाद में क्या करेंगे, जब आप इसका अरिथमेटिक मीन निकालेंगे, इसका एवरेज अरिथमेटिक मीन निकालना, एवरेज निकालना एक ही बात होती है। इन दोनों में आप क्या करते हैं कि जो भी टोटल आता है, तो जितने भी एलिमेंट को आप टोटल करें उसमें आप दो को टोटल करें तो 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो जो आएगा वो आया 81.5। तो 81.5 जो है वो मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर था। ओके, तो उन्होंने इस तरीके से कितने ट्राइड दिए थे उन्होंने, समय तक 3 ही ट्राइड, वो क्या हम मतलब उस समय तक जितने भी एलिमेंट थे ना डिस्कवर्ड हुए थे, उनमें से सिर्फ 3 ही ट्राइड को बता पाए थे वो। ओके, तो पहला ट्राइड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। दूसरे ट्राइड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट थे, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम। तीसरे ट्राइड में था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ओके, इस तरीके से उन्होंने 3 ट्राइड बनाए थे। 3 ट्राइड का मतलब होता है कि उन्होंने 9 एलिमेंट को ही वो क्या कर पाए थे, मतलब 3 ग्रुप्स के अंदर, अलग अलग ग्रुप्स के अंदर वो बता पाए थे। ओके, तो ये था उनका डॉर्बनियर ट्राइड के बारे में पूरी ये बात यहाँ पे डिटेल से बताई गई है। ओके, अब उनका जो डॉर्बनियर ट्राइड था उनका भी लिमिटेशंस था, उसमें क्या कमियां थी ये वो उन्होंने बताई है यहाँ पे। डॉर्बनियर कुड आइडेंटिफाई ओनली फॉलोइंग 3 ट्राइड्स फ्रॉम द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम। मतलब ये उन्होंने बताया कि जो डॉर्बनियर थे उन्होंने मतलब उनके उस समय तक जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट थे उसमें से सिर्फ 3 ट्राइड्स के बारे में, 3 ट्राइड ही वो बना पाए थे। ओके, पहली बात, पहली लिमिटेशन थी, इसके बाद में वो कुछ नहीं कर पाए थे। इट फेल्स टू अरेंज ऑल द known elements in the form of triads even having similar properties। और वो मतलब ऐसे भी थे, वो फेल रहे, मतलब सफल नहीं हो पाए, क्योंकि उस समय उनके टाइम में एलिमेंट्स तो क्या थे, मतलब बहुत ज्यादा थे। ओके,
लेकिन उसको वो मतलब ट्राइड की फॉर्म में क्या कर मतलब नहीं कर पाए थे, अरेंज नहीं कर पाए थे, जबकि उनकी प्रॉपर्टीज जो थी वो सेम थी। तो ये उनकी दूसरी लिमिटेशन थी। तो यहाँ पे ये इसका डॉबर्नियर मतलब जो था क्लासिफिकेशंस जो था वो यहीं पे खत्म होता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉबर्नियर ट्राइड्स क्या होते हैं, उसके लिमिटेशंस क्या होते हैं। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशंस बेल को दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।